सुप्रभात बच्चों, मैं अनीता डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र की ओर से। आओ पाठ 11 स्वामी श्रद्धानंद का अध्ययन करें। पाप कर्म में डूबे हुए, रास्ता भटके हुए किसी व्यक्ति का जीवन किसी महापुरुष के सत्संग में किस प्रकार एकदम नई दिशा में बदल जाता है, यह स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन से सीखेंगे। पाप कर्म से डूबे यानी कि थोड़ा गलत रास्ते पर चलने से हम भटक जाते हैं और फिर कोई ऐसे महापुरुष की सत्संग माने कि उनका साथ ले लेते हैं, उनकी बातों को अमल करते हैं तो हमें नई दिशा मिल जाती है। ऐसे ही स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन के बारे में है। स्वामी श्रद्धानंद का जन्म फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी संवत 1913 विक्रमी सन 1856 को जिला जालंधर के तलवन गांव में हुआ। कहाँ पर हुआ? तलवन गांव में। कुल पुरोहित ने राशि देखकर इनका नाम बृहस्पति रखा, पर इनका घर का नाम मुंशी राम था। घर का नाम था मुंशी राम और यही नाम लोक में प्रसिद्ध हुआ। इनके पिता नानक चंद उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी थे। पुलिस वालों के खान पान के गुण दोष उनमें भी थे, पर वे रामचरितमानस के भक्त थे और प्रतिदिन रात को 9 बजे से 11 बजे तक रामायण का सत्संग लगाते थे। सत्संग माने पूजा पाठ करते थे, बैठकर भगवान में मन लगाते थे। मुंशी राम की स्कूली शिक्षा बनारस में तथा कॉलेज शिक्षा इलाहाबाद में हुई। धनी परिवार में जन्म, पुलिस अफसर के लाडले और युवा अवस्था, इन तीनों के एक साथ मिल जाने पर अनिश्वरवादी पाश्चात्य शिक्षा ने उनके जीवन को संयमहीन बना दिया था। संयमहीन माने चीज को सहन करना। कुछ समय बाद उनका जीवन पलटा और वे कट्टर मूर्ति पूजक, रामायणी पाठी और ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने वाले बन गए। मूर्ति पूजक माने मूर्ति की पूजा करना, रामायण पाठी रामायण को पढ़ना और ब्रह्म मुहूर्त माने सुबह का समय 4 बजे का। अगले दौर में वे कमर में छुरी बांधकर गुंडों के दल में कुश्ती करते और लाठी चलाते देखे गए। काशी के पंडे पुजारियों के पाखंडी जीवन को देखकर एक बार उन्होंने ईसाई बनने का भी संकल्प किया, किंतु एक पादरी के दुराचार को देखकर वे उल्टे पांव लौट आए। सोचा कि इन सब से नास्तिक ही भले हैं। पादरी बेटा जो क्रिश्चियंस होते हैं, जैसे हम ब्राह्मण होते हैं, ऐसे ही पादरी होते हैं। लगभग 21 साल की आयु में मुंशी राम का विवाह जालंधर के राय सालिग्राम की सुपुत्री शिव देवी के साथ हुआ। शिव देवी ने केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। मुंशी ने उसे आगे पढ़ाने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों में शिव देवी ने अपनी सेवा भक्ति से मुंशी राम के हृदय को जीत लिया और इनका शराब पीना भी छूट गया। एक बार बरेली में महर्षि दयानंद पधारे। उनकी सभा की व्यवस्था का दायित्व सरकार की ओर से नानक चंद जी को सौंपा गया। स्वामी जी का भाषण हुआ। नानक चंद उनके अपूर्व तेज और भाषण से बड़े प्रभावित हुए और अगले दिन पुत्र मुंशी राम को भी साथ ले गए। परमात्मा के निज नाम ओम पर स्वामी जी का व्याख्यान हुआ। ऋषि का दिव्य आदित्य मूर्ति को देखकर और उनके भाषण को सुनकर नास्तिक होते हुए भी मुंशी राम आनंद मगन हो गए। उनका हृदय ऋषि के प्रति श्रद्धा से भर गया। मुंशी ने वकालत की शिक्षा लाहौर में प्राप्त की
और वहीं वकालत करने लगे। वहीं उन्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का अवसर मिला। ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का नाम है। इस ग्रंथ ने उनकी काया पलट कर दी। वे आर्य समाज के सदस्य बन गए। जालंधर में वकालत करते हुए वे कभी झूठे मुकदमे नहीं लेते थे, अतः उनके सत्य प्रेम का सिक्का जम गया और वे जालंधर के प्रमुख वकीलों में गिने जाने लगे। किंतु वे वकालत के साथ साथ आर्य समाज के कामों में लगे रहते थे। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जात पात तोड़ कर किया। जात पात माने जाति को नहीं देखा उन्होंने। कन्याओं की शिक्षा के लिए पाठशाला खोली, दलितों द्वारा के लिए काम किया, शास्त्रार्थ किए और शुद्धि आंदोलन चलाया। जनता उनके आचरण से इतनी प्रभावित हुई कि सब उनकी महात्मा मुंशी उन्हें कहने लगे। सब उनको जो है महात्मा मुंशीराम कहने लगे। जनता इतनी उनके आचरण से प्रभावित हो गई, उनके व्यवहार से। महात्मा मुंशीराम स्वामी दयानंद के सच्चे शिष्य बन गए और प्राचीन गुरुकुल प्रणाली के अनुसार वैदिक शिक्षा के कार्य में जुट गए। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में है बेटा, ये उन्हीं की देन है। इस गुरुकुल की स्थापना के लिए जिला बिजनौर के कांगड़ी गांव में जमीन मिली और गुरु के लिए धन संग्रह यानी कि धन को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने समूचे देश का दौरा किया। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति, कोठी, अखबार और प्रेस भी गुरुकुल के अर्पण कर दिया। अर्पण माने उनको दे दिया। और तथा अपने दोनों पुत्रों को भी गुरुकुल में ही दाखिल किया। गुरुकुल भूमि के बाढ़ग्रस्त हो जाने पर बाद में यह गुरुकुल हरिद्वार के निकट स्थानांतरित किया गया। अब यह विश्वविद्यालय का रूप ले चुका है। महात्मा मुंशीराम इस गुरुकुल के 17 वर्ष तक आचार्य तथा और मुख्यातिष्ठता रहे, यानी कि उनकी देखरेख में यह कार्य होता रहा। गुरुकुल की शिक्षा तथा देशभक्ति की भावना के कारण विदेशी सरकार घबरा उठी। वायसराय तथा उत्तर प्रदेश के गवर्नर एवं कई अन्य ब्रिटिश अधिकारी गुरुकुल पहुंचे, पर वे कोई ऐसा प्रमाण नहीं खोज पाए जिसके बल पर इस संस्था को देशद्रोही घोषित किया जा सके। सन 1900 से 1912 तक का समय आर्य समाज के लिए परीक्षा काल था। परीक्षा काल माने कठिन समय था, परीक्षा का समय था। उस समय आर्य समाजियों को राजद्रोही मानकर गौरी नौकरशाही के इशारे पर परेशान किया जाता था। इस कठिन समय में आर्य समाज का नेतृत्व महात्मा मुंशीराम ने ही किया। सरकार की ओर से गुरुकुल के लिए बार बार सहायता प्रस्ताव किया गया, पर महात्मा जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। वे नहीं चाहते थे कि गुरुकुल की स्वतंत्रता पैसे के लिए सरकार के हाथों में बेच दी जाए। स्वतंत्रता माने जो आज़ादी उनको थी वो जो है सरकार के हाथों में बेच दी जाए। महात्मा मुंशीराम हिंदी के भक्त थे। वे एक साप्ताहिक माने सप्ताह का पत्र संदर्भ प्रचारक उर्दू में निकालते थे। उन्होंने उसको रातों रात हिंदी में बदल दिया और वर्षों तक घाटा सहकर भी इसे चलाया, यानी कि लॉस हो रहा था फिर भी वो इसको चलाते रहे। इसके अतिरिक्त उन्होंने शारदा नामक प्रास्ताविक गुरुकुल से और अर्जुन नामक दैनिक दिल्ली से हिंदी में ही निकाला। गुरुकुल में विज्ञान सहित समस्त विषयों का शिक्षा माध्यम हिंदी ही रखा गया। हिंदी में विज्ञान की कई पुस्तकें भी प्रकाशित कराई। अप्रैल 1917 को महात्मा मुंशीराम ने यह गुरुकुल आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को सौंपकर संन्यास ले लिया, यानी कि उन्होंने वहां से कार्य करना बंद कर दिया और शरदानंद बन गए। उस समय वे आर्य समाज की लगभग सभी बड़ी संस्थाओं के शीर्षस्थ नेता थे। गांधी जी उन्हें बड़ा भाई मानते थे। उन्हें करमवीर गांधी
उन्हें करमवीर गांधी से महात्मा गांधी की पदवी देने वाले स्वामी श्रद्धानंद ही थे। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जब सत्याग्रह की घोषणा की तो सत्याग्रह के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में पहले व्यक्ति स्वामी जी ही थे। इस काले कानून के विरोध में समूचे देश में जो हड़ताल और आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व गांधी जी ने नज़रबंद हो जाने पर स्वामी जी ने ही हाथ में ले लिया। ठीक है, नज़रबंद माने उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, बंद करके रखा हुआ था। उन दिनों दिल्ली में राम राज्य था। आंदोलन में मुकदमे जाने बंद हो गए थे और कसाईयों माने जो पशु की हत्या काटते हो, पशु हत्या बंद कर दी थी। सब मुकदमों का फैसला स्वामी जी ने नया बाजार स्थित निवास स्थान पर होता था और हिंदू मुस्लिम एकता पूर्ण रूप में थी। जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद स्वामी जी ने पीड़ितों की सहायता के लिए सेवा समिति की स्थापना की। अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन का उत्तरदायित्व संभाला, यानी कि पूरा कार्यभार संभाल लिया। स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस मंच से वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ हिंदी में भाषण दिया। उन्होंने छुआछूत और शराब के विरोध को कांग्रेस के कार्यक्रम का अंग बनने पर बल दिया। जब सिखों का गुरु का बाग सत्याग्रह चला तो वे अस्वस्थ होते हुए भी जेल गए, यानी कि बीमार होते हुए भी वो जेल चले गए। स्वामी श्रद्धानंद कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति से सहमत नहीं थे। जब मुसलमानों को तबलीग माने धर्म परिवर्तन, यानी कि अपने धर्म को बदल लेना, दूसरे धर्म को ग्रहण करना का अधिकार है तो हिंदुओं को शुद्धि का क्यों नहीं, इस प्रश्न पर स्वामी जी कांग्रेस से अलग हो गए। उनके शुद्धि आंदोलन से हजारों मुसलमानों को हिंदू धर्म में वापस लिया गया, किंतु जब माता पिता की रजामंदी यानी कि उनकी परमिशन से कराची की असगरी बेगम ने शुद्ध होकर शांति देवी नाम से एक हिंदू से विवाह किया तो उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया, यानी कि उनको मारने के लिए प्लानिंग बनाई गई। षड्यंत्र माने उनके बारे में सारा कुछ पता किया गया और 23 दिसंबर 1988 को अब्दुल रशीद नाम के मुस्लिम युवा ने पिस्तौल की 3 गोलियों से उन्हें शहीद कर दिया। 1928 में अब्दुल रशीद इस प्रकार अपने समस्त जीवन को धर्म, राष्ट्र, राष्ट्रभाषा और जनता की सेवा में अर्पित करके यह दिव्य ज्योति परम ज्योति में समा गई। ठीक ही कहा है, श्रद्धा और आनंद की एक खान है श्रद्धानंद थे, धर्म पर जो हो गए बलिदान श्रद्धानंद थे। ठीक है, उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। धन्यवाद बच्चों।